अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फाइव मैथ्स। मैं हूं हुसैन अली और हम तैयार कर रहे हैं मैथ के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 9 के लिए। चैप्टर 7 में आज हम उर्दू मीडियम में एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसमें इंग्लिश मीडियम का लेक्चर अलग से अपलोड किया गया है और उर्दू मीडियम का लेक्चर मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन 1 के लिए बस ये लेक्चर अलग अलग है, बाकी आगे इकट्ठा होगा। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में इस्तेमाल करने हैं। तो आपने इसमें सीखना है कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन उर्दू में कहते हैं मुहद्ददाती मुस्तवी या कारतीसी मुस्तवी, एक ही चीज के नाम है। अभी हम इसके बारे में सीखते हैं कि ये मुहद्ददाती मुस्तवी या कारतीसी मुस्तवी क्या चीज है। तो मुहद्ददाती मुस्तवी दो बाहम अमूदी खतूत पर मुश्तमिल होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि खत से मुराद लाइन होता है। इंग्लिश में आप वर्ड पढ़ते हैं लाइन, लाइन को उर्दू में कहते हैं खत। ठीक है, तो इसमें दो बाहम अमूदी खतूत होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों दोनों खत जो हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का जाविया बना रही हैं। तो ऐसे खतूत को कहते हैं बाहम अमूदी खतूत, जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि मुहद्ददाती मुस्तवी दो बाहम अमूदी खतूत पर मुश्तमिल होती है और अमूदी खतूत को मुहद्ददाती महवर कहा जाता है, या इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इन अमूदी खतूत को हम कहते हैं मुहद्ददाती महवर। ठीक है, उफकी खत एक्स प्राइम ओ एक्स को एक्स महवर, जबकि अमूदी खत वाई प्राइम ओ वाई को वाई महवर कहा जाता है। जैसा कि आप देखिए कि जो उफकी खत है, ये जो उफकी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स प्राइम ओ एक्स, इसको आप कहते हो एक्स महवर। और ये जो अमूदी खत है, अमूदी लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन अमूदी खत वाई वाई प्राइम ओ वाई, इसे हम कहते हैं वाई महवर। और ये दोनों महवर जो हैं, जहां पर एक दूसरे पर मिलते हैं, जो इनका मुश्तरक नुक्ता है ये वाला, इस नुक्ता को हम कहते हैं मुबदा। मुहद्ददाती महवरों के मुश्तरक नुक्ता को मुबदा कहा जाता है और इसे ओ 0,0 से जाहिर किया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस नुक्ता को हम 0,0 कहते हैं, इसे मुबदा कहते हैं। मुबदा को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप एक्सरसाइज 1.7.1 आपको समझ आएगी। अब आप देखें कि जो ये मुहद्ददाती मुस्तवी है या कारतीसी मुस्तवी है, मुहद्ददाती या कारतीसी मुस्तवी के 4 हिस्से होते हैं। हर हिस्सा को रबा कहते हैं। रबा को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स देखना है कि ये आपके पास पहला रबा है, ये दूसरा रबा है, ये तीसरा रबा है, ये चौथा रबा है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लें। अब देखें कि इस तरफ आपका एक्स महवर जो है, इसकी पॉजिटिव कीमतें होती हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या इस लेफ्ट साइड पे होती है -1 -2 -3। ऐसे ही वाई महवर में ऊपर की तरफ पॉजिटिव कीमतें होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और नीचे की तरफ नेगेटिव कीमतें होती हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर एक्स की कीमत भी 0 होती है और वाई की कीमत भी 0 होती है। तो जो मुबदा होता है वहां पे एक्स और वाई दोनों की कीमत 0 होती है। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा, चौथा रबा, ये इनकी तरतीब होती है। अब कारतीसी मुस्तवी के हर नुक्ता को हकीकी अदाद के एक मरतब जोड़े की मदद से जाहिर किया जाता है। जैसा कि आपके पास कोई नुक्ता पी है, कोई पॉइंट पी है, तो उसको आप जाहिर करेंगे एक्स कोमा वाई, दो अदाद के जोड़े की मदद से आप जाहिर करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको इधर एक नुक्ता जाहिर करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर हमने इस नुक्ता को जाहिर करना है कि जिसमें एक्स की वैल्यू 3 हो और वाई की वैल्यू 2 हो। तो स्टूडेंट्स ये नुक्ता जो है, इसको हम जाहिर करेंगे, ये लेट्स से पॉइंट पी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखें आप, तो एक्स की वैल्यू 3 है एंड वाई की वैल्यू अगर आप देखें तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। तो ऐसे कारतीसी मुस्तवी जो होती है, इसके हर एक नुक्ता को आप दो आदाद के मुरत्तब जोड़े की मदद से एक्स वाई,
जिसमें x की वैल्यू पहले आएगी, x की वैल्यू आप देखेंगे x एक्सिस पर से, और y की वैल्यू बाद में आएगी, ये वैल्यू आप y एक्सिस जो y महवर है y महवर से देखेंगे। तो इस तरह आप किसी भी नुक्ते को लेबल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखें, पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और चौथा रबा, इनकी पहचान आपने कैसे याद रखनी है। पहले रबा में कोई भी नुक्ता हमारे पास आएगा तो उसमें आप देखें x की कीमत पॉजिटिव होगी 1 2 3 4, और y की कीमत भी 1 2 3 4, इनमें से पॉजिटिव कीमत आएगी। इधर x 0 से ग्रेटर होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, ये पहले रबा में होता है। दूसरे रबा में आप देखें तो x की नेगेटिव कीमतें हैं, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि नेगेटिव कीमतें 0 से छोटी होती हैं, तो लिहाजा यहाँ पे x की कीमत 0 से छोटी है, x छोटा है 0 से, ये अलामत आपको पता है, पढ़ते हैं छोटा है, और ये अलामत पढ़ते हैं बड़ा है। तो इसमें x छोटा है 0 से, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। और इसमें y को अगर आप देखें तो y जो है वो 0 से बड़ा है, y की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, y की कीमतें प्लस में है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो y 0 से बड़ा है। तो दूसरे रबा में, यानी इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x छोटा है 0 से और y बड़ा है 0 से। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x की कीमतें भी नेगेटिव, y की कीमतें भी नेगेटिव। इसका मतलब तीसरे रबा में, जो तीसरा रबा है उसमें x छोटा है 0 से और y छोटा है 0 से, यानी x और y दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे देखें, अगर आप चौथा रबा, इसमें x की कीमतें पॉजिटिव है 1 2 3 एंड सो ऑन, और y की कीमतें नेगेटिव है, नेगेटिव कीमतें 0 से छोटी होती हैं। मतलब x पॉजिटिव है, x बड़ा है 0 से इस रबा में, और y अगर इस रबा में कोई भी नुक्ता लिखेंगे तो उसका y छोटा होगा 0 से, y नेगेटिव होगा, y 0 से छोटा होगा। तो ये स्टूडेंट्स चारों रबों की पहचान है, इनको अच्छी तरीके से आपने याद रखना है। अब ये जो हमने कंसेप्ट सारे पढ़े हैं, ये आपके एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सॉल्व करना है, नुक्ता पी एक्स वाई के मुस्तवी में मकाम की वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स, मुस्तवी हम कहते हैं प्लेन को। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कारतीसी मुस्तवी, जो कि मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि ये आपके पास कारतीसी मुस्तवी होती है, इसके 4 रब्बे होते हैं। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट मुस्तवी यानी मुहद्ददाती मुस्तवी या कारतीसी मुस्तवी कहते हैं। तो आपने मुस्तवी में इन नुकात, इनकी वजाहत बतानी है इस नुक्ता पी एक्स वाई की, कि जिसके लिए पहले पॉइंट में कहता है एक्स बड़ा हो 0 से। अब एक्स बड़ा हो 0 से, तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कारतीसी मुस्तवी में ये जो आपके पास y महवर है, ये आपके पास x महवर है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, x प्राइम, इधर y, इधर y प्राइम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें, ये आपके पास y महवर है, y महवर के दाएं तरफ की जो ये आधी निसफ मुस्तवी है, यानी आधी मुस्तवी है, निसफ मुस्तवी है, ये जो आधी मुस्तवी है y महवर के दाएं तरफ की, इस मुस्तवी में आप देखें तो x 0 से बड़ा होता है। पहले रबा में भी x 0 से बड़ा होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और तीसरे रबा में भी x बड़ा होता है 0 से। ठीक है, तो हमसे कहा गया है आपने नुक्ता पी एक्स वाई की पोजीशन बतानी है, इसका मकाम आपने बताना है जिसके लिए x बड़ा हो 0 से। तो आप देख सकते हैं कि x बड़ा 0 से होता है दाएं तरफ की जो आधी मुस्तवी है, तो आपका जवाब होगा आधी दाएं मुस्तवी, दाएं तरफ की आधी मुस्तवी आपका इसका जवाब होगा, उसमें x 0 से बड़ा होता है। अब अगला पार्ट अगर आप देखें तो अगले पार्ट में कहता है कि x बड़ा हो 0 से और y बड़ा हो 0 से। तो ये तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो पहला रबा होता है उसमें x बड़ा होता है 0 से और y भी बड़ा होता है 0 से, यानी x पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और y भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका जवाब आपका आएगा पहला रबा। पहले रबा में x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, तीसरा जुज़्व इसका है x बराबर है 0 के। तो x बराबर है 0 के, ये मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कि x बराबर है 0 जो है ये मसावात है आपके पास, x बराबर है 0 y महवर की मसावात है। y महवर में देखें तो x 0 के बराबर होता है। अगर आप y महवर के दाएं तरफ जाएं तो x की कीमत 0 से बढ़ती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और अगर आप y महवर के बाएं तरफ आए लेफ्ट साइड पे
तो एक्स वाई महवर के लेफ्ट साइड पर आए तो एक्स की कीमत 0 से कम होती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर आप वाई महवर के ऊपर रहते हैं ना, उससे दाएं तरफ जाते हैं, एक्स की कीमतें बढ़ती भी नहीं है, और बाएं तरफ आए एक्स की कीमत छोटी होती है, तो आप वाई महवर के ऊपर रहते हैं तो ना एक्स की कीमत 0 से बढ़ेगी ना कम होगी, वाई महवर के ऊपर एक्स की कीमत 0 होती है। तो एक्स की कीमत 0 कहां पे होती है? आपका जवाब होगा वाई महवर। अब छठा जुज़्व इसका है y बराबर 0। तो सिमिलर तरीके से बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस या उर्दू में कहते हैं एक्स महवर, एक्स महवर पर y की कीमत 0 होती है। एक्स महवर से ऊपर जाएं y की कीमत बढ़ती है 0 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और एक्स महवर से नीचे की तरफ आए तो y की कीमत 0 से कम होती है, -1 -2 -3 इस तरह से। तो एक्स महवर के ऊपर अगर रहें तो y की कीमत 0 रहती है, तो लिहाजा y की कीमत 0 कहां पे होती है? एक्स महवर पर। अगला जुज्व, पांचवा जुज्व, इसका जवाब आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है इधर मनफी y महवर, तो आप इसको समझ लें। पहले तो देखें कि x 0 से बड़ा और y छोटा है 0 से, x 0 से बड़ा और y 0 से छोटा, x की पॉजिटिव कीमतें 1 2 3 एंड सो ऑन, और y 0 से छोटा, y छोटा है 0 से, तो y छोटा है 0 से -1 -2 -3, चौथे रबा में ये कीमतें होती हैं। चौथे रबा में x बड़ा होता है 0 से और y छोटा होता है 0 से, यानी x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उसने साथ कहा है कि y जो है वो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो अब देखिए y 0 के बराबर होता है एक्स महवर के ऊपर, जैसा कि हमने पहले बात की थी, अगर हमारी कीमत बढ़ती है, y की कीमत, हमारे पास जो y है, y की कीमत 0 से अगर बढ़ती है तो y की कीमत 1 2 3 आप ऊपर चले जाएंगे, अगर y की कीमत 0 से कम होती है, -1 -2 -3, तो आप 0 से नीचे आ जाएंगे, ओरिजिन से नीचे आ जाएंगे। ये पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, उर्दू में मुबदा कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें कि उसने कहा है कि y 0 के बराबर भी हो सकता है, तो y 0 के बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि x महवर के ऊपर y की कीमत 0 के बराबर होती है, लेकिन हम पूरा x महवर नहीं लेंगे, हम x महवर की सिर्फ मुस्बत सिमत लेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस लेंगे, क्योंकि साथ x का 0 से बड़ा होना जरूरी है, x बड़ा है 0 से। अगर आप देखें, अगर आप पूरा यानी कि y बराबर 0 वाली शर्त को हम लेके चलते हैं तो y बराबर 0 होता है पूरे x एक्सिस के ऊपर, लेकिन इस तरफ x की कीमतें 0 से छोटी हैं, x की कीमतें नेगेटिव हैं, ठीक है, इस तरफ x की कीमतें 0 से छोटी हैं, इसलिए नेगेटिव x एक्सिस को शामिल नहीं करेंगे, मनफी x महवर को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्बत x महवर शामिल होगा, क्योंकि इस पर y की कीमत 0 के बराबर है और साथ इस पर x की कीमतें 0 से बड़ी भी है, एक्स की कीमत 0, एक्स की कीमतों का 0 से बड़ा होना भी जरूरी है, तो लिहाजा चौथा रबा आएगा, चौथे रबा में एक्स 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा है, जबकि मुस्बत एक्स महवर पर एक्स 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है और साथ y बराबर है 0 के, तो लिहाजा आपके पास चौथा रबा होगा और साथ मुस्बत एक्स महवर होगा। अब स्टूडेंट्स आप जुज्व नंबर 6 देखें अगर, तो जुज्व नंबर 6 में कहते हैं एक्स 0 के बराबर हो और y भी 0 के बराबर हो, तो इसमें सिर्फ एक ही नुक्ता आएगा और वो नुक्ता होगा मुबदा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर आपके पास x की कीमत 0 होती है और y की कीमत भी 0 होती है इस नुक्ता पर, तो लिहाजा इसका जवाब होगा मुबदा। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि x और y बराबर हो, x और y बराबर की बात करें तो इसमें ये नुक्ते आएंगे, अगर आप देखें ये नुक्ता, इस नुक्ता पे आप देखें x आपके पास 1 है और y भी आपके पास 1 है, फिर ऐसे ये नुक्ता, इस पर x 2 है और y भी क्या है 2 है, ऐसे आगे एक नुक्ता आएगा जिस पर x 3 होगा, y भी 3 होगा, ऐसे इधर x -1 y भी -1, इस पे देखिए x -1 y जो है वो भी -1, ऐसे यहाँ पे जो नुक्ता आएगा जिस पर x -2 और y भी -2, फिर ऐसे आगे x -3 y -3, यानी कि यहाँ से एक खत गुजरेगा, खत को इंग्लिश में लाइन कहते हैं, यहां से एक लाइन गुजरेगी, इस लाइन पर ये जो लाइन, ये वाली लाइन जो पहले रबा और तीसरे रबा के निस्फ से गुजरेगी, बिल्कुल यहां से मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको, यहां से जो गुजरेगी पहले और तीसरे रबा के निस्फ से जो लाइन गुजरेगी, इस लाइन पर x की कीमत और y की कीमत हमेशा बराबर रहती है, जैसे आप यहाँ पे देखें x1 y भी 1, यहाँ पे देखें x2 y भी 2, x आपके पास 2 है और y भी आपके पास 2 है, ऐसे अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो x -1 है y भी -1 है, इस पॉइंट पे देखें तो x -2 है और y भी -2 है, तो इस लाइन के ऊपर आपके पास x और y की कीमत
बराबर होगी। लिहाजा इसका जवाब होगा कि जो x बराबर y के है ये कहाँ पे होता है, ये पहले और तीसरे रबा का नासिब खत होता है। यानी कि x बराबर y कहाँ पर आता है, पहले और तीसरे रबा के नासिब खत से। खत लाइन को कहते हैं, इंग्लिश में आपने ज्यादातर आपने लाइन का अल्फाज सुना होगा, तो उर्दू में इसको खत कहते हैं। यानी कि ये वाला खत आएगा जो खत पहले और तीसरे रबा के निसफ से गुजरेगा, इस खत पर x और y की कीमत हमेशा बराबर होगी। तो इसका आपका जवाब होगा ये पहले और तीसरे रबा का नासिब खत होता है। जी स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। इसमें कहता है कि x बड़ा है या बराबर है 3 के। तो स्टूडेंट्स देखें, x बड़ा है 3, x बराबर है 3 के, ये अगर आप गौर से देखें तो x बराबर है 3 के। ये अगर आप कार्तीसी मुस्तवी बनाते हैं, इधर x ये ओरिजिन होता है, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी कि x के इधर आपके पास x एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन है जिस पर ये वाली अगर मैं लाइन एक बनाऊं वर्टिकल लाइन, इस लाइन पर अगर आप देखें तो x की कीमत हमेशा 3 रहती है। x की कीमत हमेशा 3 रहती है, क्योंकि ना आप 3 से x में आप x एक्सिस से 3 से आगे भी नहीं जा रहे, ना 3 से पीछे आ रहे। आप इस लाइन के ऊपर रहेंगे तो इस लाइन पर x बराबर रहेगा 3 के, इसलिए x बराबर है 3 जो है इसको हम खत भी कहते हैं। खत या उर्दू में खत और इंग्लिश में लाइन। तो इस x बराबर 3 को, x बराबर 3 की मसावात है, इसको हम कहते हैं खत। तो खत x बराबर 3 पर हर नुक्ता जो आएगा उस हर नुक्ते के लिए x बराबर होगा 3 के। अब x बड़ा है 3 को देखें तो x बड़ा है 3 के, यानी 3 के दाएं तरफ, 3 के दाएं तरफ के जो सारे नुकात होंगे, इन सारे नुकात पर आपके पास इन सारे नुकात के लिए x बराबर 3 के दाएं तरफ के जो सारे नुकात होंगे, इधर वाले सारे नुकात, इन सारे नुकात पर x की कीमत 3 से बड़ी होगी। तो लिहाजा आपका जवाब होगा खत x बराबर 3 पर और इससे दाएं तरफ वाक़े नुकात का सेट। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 देखें, y बड़ा है 0 के। तो y बड़ा 0 से होता है x एक्सिस के ऊपर y की कीमत 0 रहती है, और x महवर के ऊपर अगर हम जाएं, इसके x महवर पर कीमत y की 0 रहती है, और x महवर से ऊपर y की कीमत 0 से बड़ी होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और x महवर से नीचे y की कीमत 0 से छोटी होती है, मनफी होती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हमने बताना है x बड़ा है 0 से, तो x बड़ा 0 से होता है x महवर y बड़ा है 0 के। हमने बताना है y बड़ा है 0 से, तो y बड़ा है 0 से होता है x महवर के ऊपर ऊपर, यानी कि ये सारी जो मुस्तवी आएगी x महवर के ऊपर की सारी मुस्तवी, इसमें आपके पास y बड़ा होता है 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो x महवर के ऊपर वाक़े नुकात का सेट जवाब होगा। अब आगे आ जाए, एक्स और वाई की मुखालिफ अलामतें हैं। अब एक्स और वाई की अलामतें मुखालिफ हैं, तो इसमें आपके पास देखें ऐसे तमाम नुकात जो आते हैं दूसरे रबा में, उनके लिए मैं फर्ज करें ये इधर मैं कोई पॉइंट लिखता हूं अगर, तो उसके लिए x -2 होगा, y 1 होगा। मैं अगर इधर लिखूं तो x -2 होगा, y 2 होगा। मैं अगर इधर लिखूं तो x -3 होगा, y 2 होगा। तो इस महवर में कोई भी नुक्ता लिखे, उस नुक्ता के लिए x 0 से छोटा होगा यानी मनफी होगा, और y बड़ा होगा 0 से यानी y मुस्बत होगा। तो दूसरे रबा में हर नुक्ता जो है उसके लिए x और y की अलामतें मुखालिफ होती हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आप देखें चौथे रबा में, तो x की कीमतें मुस्बत हैं और y की कीमतें मनफी हैं, यानी x 0 से बड़ा है और y छोटा है 0 से। तो चौथे रबा में भी अगर आप कोई भी नुक्ता लिखेंगे तो उसके लिए x और y की अलामतें मुखालिफ होंगी। जैसा कि अगर आप इधर एक नुक्ता लेते हैं तो आप देखें इसके लिए x प्लस में 3 है और y माइनस का 2 है, तो x और y की अलामतें मुखालिफ आएंगी दूसरे और चौथे रबा में तमाम नुकात के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर देखिए, इधर एक मिस्टेक थी, इधर आपके पास ये चौथा रबा है, ये तीसरा रबा है, ठीक है। ये आपने देख लेना है कि ये वीडियो के शुरू में भी ऐसे था। तो ये आपके पास तीसरा रबा है और ये चौथा रबा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि दूसरे और चौथे रबा में एक्स और वाई की अलामतें मुखालिफ हैं, जबकि पहले और तीसरे रबा में एक्स और वाई की अलामतें एक जैसी हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं।
एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, -1 -2 -3 इस तरह करके। तो आपका जवाब होगा दूसरे और चौथे रबा में नुकात का सेट जो है ये आपके पास क्या होता है, दूसरे और चौथे रबा के नुकात का सेट जो होता है इसके लिए एक्स और वाई की कीमतें मुखालफ अलामतें रखती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर यहीं तक था, तो आप इसके तरीके से तैयारी करें। ये 7.1 का पहला क्वेश्चन था। आगे जो आपके 7.1 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे उनमें इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का लेक्चर इकट्ठा ही आएगा, लेक्चर अलग अलग नहीं होगा। तो आप अच्छी तरीके से इसको तैयारी करते जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।